हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बिजनेस स्टडीज़ के हमारे जितने भी प्रोसेस हैं फंक्शंस के या और भी ट्रेडिंग प्रोसीजर हैं इनका शॉर्टकट। तो फटाफट सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टकट्स के साथ। तो पहला है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। तो देखो इसका शॉर्टकट हमने ऐसे ही बना लिया कि भाई मनाली का स्नोफॉल का प्लान था। अब उसमें क्या हुआ, देखो सारा दिन इतनी एनर्जी से ये लिखे हुए हैं। तो ये हो गए हमारे 7 स्टेप्स का शॉर्टकट, पहला वर्ड। अब देखो एस मतलब हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टी डेवलपिंग प्रीमिसेस, आई आइडेंटिफाई से इतनी, ई एनर्जी, यहाँ हो गया इवेल्युएट। तो ऐसे सारे हमने स्टेप्स बना लिए। अब इनका मतलब क्या है, एस डी आई ई, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एस डी आई। तो ये तो सीक्वेंस याद रखने के लिए हो गया, सारा दिन इतनी एनर्जी से आइस फेंकी। अब इसका मतलब क्या है, तो एस मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने एक टारगेट बनाया, अपना मकसद बनाया, प्रॉफिट बढ़ाने हैं 20%। प्रीमिसेस मतलब एक उम्मीद या फोरकास्ट फ्यूचर में क्या लग रही है, जैसे हमें लग रही है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी। अब आगे देखते हैं और स्टेप्स। तो 2 हो गए थे एस और डी। अब आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स मतलब क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ रही है तो टीवी, म्यूजिक प्लेयर, थिएटर, ये सब हम ज़्यादा बेच सकते हैं। अब उसके बाद ई यानी इवेल्युएट करो, हर एक का फ़ायदा नुकसान निकालो। सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव एस मतलब जो बेस्ट है, मैक्सिमम फ़ायदा मिनिमम नुकसान। फिर इम्प्लीमेंट मतलब अब एक्शन में लाओ, जो सोचा है उसको उसके ऊपर काम स्टार्ट करो। फिर एफ फॉलो अप मतलब टाइम के साथ साथ रिवाइज करो अपने प्लान को, क्योंकि हो सकता है टाइम के साथ साथ कोई कमी आ गई हो। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग के सारे शॉर्टकट्स। सारा दिन इतनी एनर्जी से आइस पैकी, एस सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी डेवलपिंग प्रीमिसेस, आई आइडेंटिफाई करा ऑल्टरनेटिव, ई इवेल्युएट, एस सिलेक्ट, आई इम्प्लीमेंट करा, फिर एफ फेंकी यानी फॉलो अप। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग का शॉर्टकट। अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट हमने ये देखो यहाँ बनाया हुआ है, इधर देखो आई डी एच को कट कर दिया ए आर, इधर आई डी ए आर। पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, यानी जो भी हमें काम करने हैं बिजनेस में अपने, उसके छोटे छोटे पार्ट्स आइडेंटिफाई करो, डिवाइड करो। क्योंकि डिवाइड करने से क्या होता है, एक बंदे को अपना छोटा सा ही काम करना होता है ताकि वो उसका एक्सपर्ट बन सके। एक पे ही सारे काम नहीं डालने, इसलिए पहला होता है आइडेंटिफाई कर लो डिफरेंट कामों को। फिर डी, इधर आई डी ए आर, डिपार्टमेंट्स बना दो, जो जो सेम काम है उनका एक कॉमन डिपार्टमेंट्स बना दो। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोडक्शन में, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस में, ऐसे। अब इधर आई डी हो गया ए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कौन सी पोस्ट वाले को क्या क्या काम करने होंगे, वो सारी ड्यूटीज़ हमने नोट कर ली। फिर आर, आई डी ए आर, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा, इसकी भी हमने एक सीक्वेंस बना लिया। जैसे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे सीईओ, वो फिर आगे ऑर्डर देगा, सेल्स, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का भी एक शॉर्टकट बन गया प्रोसेस का, आई डी ए आर।